Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Adil Razak and welcome to my YouTube channel adilrazak.physics. Dear students, आज मैं आपके सामने एक ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज लेकर आया हूं जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा जो है अहमियत की हामिल है और इससे बहुत से हमारे स्टूडेंट्स की लाइफ बदल सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक एड है जिसको आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर कि यहां पर है एडमिशन नोटिस फॉर BSN जेनेरिक 4-year डिग्री प्रोग्राम ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स। जी, मेल कैंडिडेट्स के लिए BS नर्सिंग प्रोग्राम है, 4-year डिग्री है, ये लड़कों के लिए है। सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है लेकिन बिलीव मी दिस फील्ड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फील्ड। स्कोप भी इसका आगे बहुत ज्यादा है और इसके फवायद भी बहुत ज्यादा है। यहां पर सिर्फ 100 सीट्स हैं, ये बात याद रखिएगा कि पूरे पंजाब में सिर्फ 100 सीट्स हैं और ये आपके सामने जो इंस्टीट्यूशन है कॉलेज ऑफ नर्सिंग गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शाहदरा लाहौर, इसके अंदर 100 सीट्स हैं सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए। अच्छा, अब इसकी अहमियत क्या है, इसके फवायद क्या है? पहला फायदा, आपको किसी किस्म का कोई एंट्री टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपका यहां पर कोई मंथली फी नहीं होगी क्योंकि गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है तो कोई मंथली फी नहीं है। और सबसे बड़ा फायदा, गवर्नमेंट आपको मंथली पे करेगी। एक वजीफा है, एक स्कॉलरशिप है 31,000 रुपए का, वो आपको गवर्नमेंट पे करेगी जब तक आप 4 साल पढ़ रहे हो। तो ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जो आगे पढ़ना चाहते हैं लेकिन माली हालात की बिना पर वो आगे अपनी तालीम जारी नहीं रख सकते। तो उन तमाम बच्चों से गुजारिश है कि आप यहाँ पे लाजमी अप्लाई करें। इसलिए मैंने बोला कि ये वीडियो लेक्चर आपकी लाइफ बदल सकता है। अगर आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाता है तो आपको कोई खर्चा नहीं करना, उल्टा आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, आपको एक पॉकेट मनी मिलेगी। आप अपने घर वालों पर जो है उस तरह से बोझ नहीं बनेंगे बल्कि आप उनका बोझ किसी हद तक बांट सकते हो। तो बगैर किसी ताखीर के अब हम बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन पर कि एडमिशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो ये देखिए, ये आपके सामने क्वालिफिकेशन जो चाहिए, सबसे पहले मैट्रिक विद साइंस के आपने साइंस के साथ मैट्रिक की हो, सब्जेक्ट हो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एज कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, और उसके बाद FSC प्री मेडिकल विद मिनिमम 50% मार्क्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। किसी भी पंजाब के रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से FSC प्री मेडिकल के अंदर आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। अगली इंपॉर्टेंट बात जरा सुन ले, नोट मेरिट विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑफ FSC प्री मेडिकल, कि मेरिट जो बनेगा वो FSC प्री मेडिकल के मार्क्स पे बनेगा। इन केस 2 और मोर कैंडिडेट्स हैव इक्वल मार्क्स इन FSC प्री मेडिकल, अगर 2 बच्चों के FSC के मार्क्स सेम हो जाते हैं तो फिर इस केस में मेरिट विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्टेन्ड मार्क्स इन मैट्रिक विद साइंस। अगर FSC में 2 बच्चों के मार्क्स सेम हो जाते हैं तो फिर मैट्रिक के नंबर देखे जाएंगे कि मैट्रिक के नंबर किसके ज्यादा हैं। अगर बिलफर्ज उनके मैट्रिक के नंबर भी जो हैं वो सेम हो जाते हैं, मतलब FSC के नंबर भी बराबर हो गए और मैट्रिक के नंबर भी बराबर हो गए, तो फिर मेरिट विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी विद रिस्पेक्ट ऑफ अपर एज ऑफ द कैंडिडेट। तो जिस कैंडिडेट की उम्र ज्यादा होगी उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, वो सीनियरिटी बेस पे वो जो है उसका एडमिशन हो जाएगा। ऑल द पैरामीटर्स आर इक्वल देन द केस विल बी डिसाइडेड बाय द SHC एंड ME डिपार्टमेंट के। अगर उम्र भी सेम हो जाए तो फिर वो खुद फैसला करेंगे कि हमने ये सीट किसको देनी है। ओके, उसके बाद जी बाकी लवाजमात आप देख सकते हैं। डोमिसाइल पंजाब होना चाहिए, सिर्फ पंजाब के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड गैर शादीशुदा होना चाहिए। जेंडर ओनली मेल कैंडिडेट्स आर अलाउड टू अप्लाई फॉर दिस सेड एडमिशन, के यहाँ पर इस नर्सिंग प्रोग्राम में लड़कियां अप्लाई नहीं कर सकती, सिर्फ लड़के अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो है 25 ईयर्स ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, के जो लास्ट डेट होगी उससे पहले पहले आपकी जो उम्र है वो 25 साल होनी चाहिए। The admission will be made purely on merit as per eligibility criteria according to government policy through centralized online system devised by the Punjab Health Foundation Lahore to ensure transparency in admission process। कि भाई सारा जो एडमिशन है
वो मेरिट बेस होगा और इसको जो है हमने ऑनलाइन किया हुआ है, सेंट्रलाइज सिस्टम है। इसके अंदर किसी किस्म की कोई सिफारिश, कोई रिश्वत वगैरह इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट विल सुपरवाइज द होल प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन एडमिशन टिल इट्स कंप्लीशन। ये जो एक इदारा है ये इसको सुपरवाइज करता है जब तक मुकम्मल जो है ये प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हो जाता एडमिशन्स का। The candidates shall have to register themselves and apply online on the web portal। ये जी एक आपके पास वेबसाइट है, ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है। ये आपके सामने है pnas.phf.gop.pk। अगर ये सही नज़र नहीं आ रहा तो आप मेरी आवाज़ सुन के इसको लिख लो, pnas.phf.gop.pk। इसके ऊपर जाकर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है एंड अपलोड, ये सुन लें, अपलोड करनी है आपने। एंड अपलोड ऑल द रिक्वेस्ट अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स। आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट जो असल हैं उनकी फोटोकॉपीज करवानी है, उनकी आपने अटेस्टेशन करवानी है, उनकी तस्वीरें खींच के आपने उन तमाम को यहाँ पर अपलोड करना है। वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं? कॉपी ऑफ CNIC, आपका ID कार्ड, बे फॉर्म, FSC एंड मैट्रिक सर्टिफिकेट्स, FSC और मैट्रिक की जो आपकी सनदें हैं वो, एंड डोमिसाइल एटसेट्रा फॉर द फोर्स्ड एडमिशन विद इन द ड्यू डेट। अब ये मैं आपको एक दफ़ा वेबसाइट भी दिखा देता हूँ ताकि आपको ज़रा ये चीज़ क्लियर हो जाए कि हमने कैसे अप्लाई करना है। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट, ये आपके सामने जी वेबसाइट है pns.phf.gop.pk। हम अभी बात कर रहे हैं एप्लीकेशन फॉर BS जेनेरिक मेल, इसकी बात कर रहे हैं। तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये देखें, सबसे पहले वो कहेगा जी आप अपना ईमेल ID और अपना पासवर्ड जो है वो जनरेट करें। मतलब आपने एक ID यहाँ पे पहले बनानी है, ओके। तो वो बना के जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास एक ऑनलाइन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। उस फॉर्म को आपने फिल करना है, अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, उसके ऊपर आपने चीज़ें जो हैं वो अपलोड करनी है, ठीक है। अब इसके अंदर और भी एक दो चीज़ें हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये देखिए, नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइन शेड्यूल एंड मेरिट लिस्ट एटसेट्रा विल बी अपलोडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन द सेट वेब पोर्टल के। इसी वेब पोर्टल के ऊपर तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो गाहे बगाहे जो है अपलोड होती रहेगी। बिफोर अप्लाइंग थ्रू ऑनलाइन सिस्टम, कैंडिडेट मस्ट रीड इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल ऑन द वेब पोर्टल। वो कह रहे हैं कि अप्लाई करने से पहले आप तमाम हदायत को आप पढ़ लीजिए जो वहाँ वेब पोर्टल पर अवेलेबल होंगी। द कैंडिडेट शेल हैव टू गेट रजिस्टर्ड देमसेल्व्स ऑन द वेब पोर्टल, ये जो वेब पोर्टल है, एंड टू अप्लाई थ्रू ऑनलाइन सिस्टम फ्रॉम 6 जून 2022 टू 16 जून। तो आज 13 तारीख है। आज इस वीडियो अपलोड करने के बाद भी आपके पास 13, 14, 15, 16 कम से कम आपके पास जो हैं वो 3 से 4 दिन अभी भी हैं, ठीक है। 16 तारीख आखिरी है। याद रखिए, जैसे ही आपको ये वीडियो मिलती है इस वीडियो को सुने, इस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और जितनी जल्दी हो सके आप अप्लाई कर दें। नो एप्लीकेशन विल बी रिसीव्ड आफ्टर 16/6/2022 के भाई 16 के बाद कोई एप्लीकेशन को जो है हम इंटरटेन नहीं करेंगे, हम उसे रिसीव नहीं करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जरा ये सुन ले। द कैंडिडेट शेल हैव टू पे एन अमाउंट ऑफ ₹500। हाँ जी, 500 रुपया जी आपने जमा करवाना है, ठीक है, एज प्रोसेसिंग फी टू बी डिपॉजिट इन एनी ब्रांच ऑफ बैंक ऑफ पंजाब। कि आपने पंजाब बैंक में चले जाना है। ये नीचे अकाउंट नंबर भी लिखा हुआ है, ये भी आप देख सकते हो, 65800488306000 जो है उसके बाद 77, ओके। तो ये जनाब आपके पास पूरा एक जो है अकाउंट नंबर है। इस अकाउंट नंबर पर आपने 500 रुपये जो है वो आपने एक जो आपको मिलेगा चलान फॉर्म, उस चलान फॉर्म के ऊपर आपने ये सारी अमाउंट लिख के 500 ये आपने पे कर देनी है। फिर वो जो आपको एक कॉपी मिलेगी जिसके ऊपर बैंक की मोहर होगी और ये लिखा होगा कि ये 500 रुपया इस अकाउंट के अंदर जमा हो गया है, आपने वो भी उसकी तस्वीर खींच के भी आपने अपलोड करनी है। ये लाजमी चीज है, भूलना नहीं है ये, ठीक है। बैंक में फीस जमा करवा कर जो आपको कॉपी मिलेगी उसकी तस्वीर खींच के भी आपने अपलोड लाजमी करनी है। आफ्टर सिलेक्शन ऑन मेरिट, इफ द कैंडिडेट्स फेल्स टू ज्वाइन द अफोर्स्टेड कॉलेज विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, हिज नेम शैल बी स्ट्रक। अगर आप ज्वाइन नहीं करते तो लाजमी तौर पर वो आपका नाम खारिज कर देंगे और सीट जो है वो नेक्स्ट कैंडिडेट को मिल जाएगी। एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय मेल डायरेक्टली टू स्पेशलाइज्ड हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब और पंजाब हेल्थ फाउंडेशन लाहौर शेल नॉट बी कंसिडर्ड एंटरटेन। के भाई आपने डाक के जरिए कुछ भी नहीं भेजना, कोई TCS नहीं करना, कोई चलान फॉर्म आपने जो है वो आपने TCS नहीं करना, आपने सारा काम ऑनलाइन करना है, ओके। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल रिसीव स्टिपेंड ऑफ
31,470 31,470 रुपये जो हैं ये पर मंथ आपको स्टिपेंड मिलेगा, तनख्वाह मिलेगी ड्यूरिंग द सेट डिग्री प्रोग्राम एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी के 4 साल तक मंथली आपको इतने पैसे मिलेंगे वजीफे के तौर पे। और हमें पता है कि फिर इसमें जो है मंथली इजाफा भी हो जाता है, ठीक है। फॉर एनी फर्दर डिटेल क्लैरिफिकेशन कैंडिडेट्स में कॉन्टैक्ट ऑन द फॉलोइंग ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर्स। ये मैं नीचे आपको दिखा सकता हूँ, ये आप नंबर देख लीजिए, इनको नोट कर लीजिए, ये नंबर है तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। कोई भी चीज़ आपने अगर इसके अलावा आपको ना समझ आई हो, आपने पूछनी हो, डिस्कस करनी हो, तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके आप पता कर सकते हो। आप मुझसे पूछ सकते हो, यहाँ पूछ सकते हो, जो आपको बेहतर लगे। तो डियर स्टूडेंट, ये था जी हमारा एक मुख्तसर वीडियो लेक्चर के जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया है कि लड़के भी BS नर्सिंग प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं और उसके फ़वाइद भी मैंने आपके सामने बताए हैं कि एंट्री टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, कोई फ़ीस नहीं है, 4 साल की डिग्री है, हर साल तनख्वाह मिलेगी, तो बेहतरीन है। तो आप बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि इसमें भी लाजमी अप्लाई करो। यहाँ भी मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है और अल्लाह पाक से दुआ है कि वो आपका बेहतर से बेहतर मुस्तकबिल करे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें कि जिनको आपको लगता है कि हमारी हेल्प की ज़रूरत है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें और आप मेरी आवाज़ को दूर दराज इलाकों तक पहुँचाएँ। आप सबका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।